दोस्तों ये है ओवरलोड रिले। ये ओवरलोड रिले क्या करता है, मोटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसमें 95 96 कॉन्टेक्ट है, ठीक है। ये 95 96 रिले कॉन्टेक्ट है ना, ये कॉन्टेक्टर के कॉइल में यूज करते हैं, ये ठीक कॉन्टेक्टर के कॉइल में यूज करते हैं। और ये कॉइल है, ये देखो A1 है और ये A2 है। A1 का मतलब फेस हो गया, A2 का मतलब न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अभी ये रिले अगर बार बार ट्रिप होता है तो क्या करते हैं मालूम है, ये रिले ट्रिप करता है ना, तो इसको एक नोब है ना, ऐसे नोब को घुमा देते हैं। जो वो नोब को घुमा देंगे तो ये रिले ट्रिप नहीं मारेगा, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना, कॉन्डक्टर भी जल जाएगा, रिले भी जल जाएगा, फिर भी मोटर बंद नहीं होएगा। जब मोटर जलेगा तो एमसीबी ट्रिप होएगा, तभी वो मोटर बंद होएगा, लेकिन ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये 95 है, ये 96 है। अभी देखो, ये जब भी तुम्हारा मोटर ट्रिप मारेगा, जब भी ये मोटर ट्रिप मारेगा तो ये इंडिकेटर जाना चाहिए। देखो इंडिकेटर जाना चाहिए, अभी नहीं जा रहा है, ये देखो नहीं जा रहा है, ये प्रेस करने के बाद जा रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी जब भी वो ट्रिप मारेगा ना, तो ये लैंप जलना अपना ये कंटिन्यू छोड़ देना चाहिए, कंटिन्यू नहीं जलना चाहिए। ये देखो ओके, अभी ये बराबर है। ये नोब अगर अंदर डाल के इसे घुमा देंगे तो मोटर अपना रिले ट्रिप नहीं होएगा। जब रिले ट्रिप नहीं होएगा तो कॉन्टैक्टर बंद नहीं होएगा, ठीक है। अभी ये इसको घुमाना एक गलत सिस्टम है, ऐसा होना चाहिए। जब भी मोटर ट्रिप मारेगा, ये देखो सप्लाई कट हो गया, मतलब जब सप्लाई कट हो गया तो ये कॉन्टैक्टर जो कॉइल सप्लाई में जाएगा यहाँ से 96 से, वो बंद होना चाहिए। अगर बंद नहीं होएगा तो कॉन्टैक्टर भी जल जाएगा, कॉन्डक्टर जल जाएगा, रिले भी जल जाएगा, फिर भी मोटर बंद नहीं होएगा। अभी मैं इसका सेटिंग बताता हूँ, रिले का सेटिंग। अभी देखो, अभी समझो 415 वोल्ट मोटर है, 415 वोल्ट AC सप्लाई, ये क्या है, मोटर है। 415 वोल्ट AC सप्लाई देंगे मोटर को, तो मोटर समझ लीजिए करंट कितना है कि 1.6 एम्पियर, ठीक है। 1.6 मतलब 1 HP मोटर, 1 HP मोटर, ठीक है। अगर ये 1.6 एम्पियर करंट है, 1 HP मोटर है, इसको सेटिंग कैसे करें। अभी देखो रिले का जो रेंज दिया है, अभी 1.25 एम्पियर से लेके 2 एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। तो ये नेम प्लेट, जो मोटर का नेम प्लेट है, अभी ये नेम प्लेट से समझ लीजिए मोटर पे लिखा हुआ ये नेम प्लेट है, तो ये चीज़ यहाँ पे सेट करना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे सेट करने पर ये तभी वो मोटर को कंट्रोल कर पाएगा। ये देखो इसका सेटिंग है, ये जो एरो दिया है ना, ये एरो यही मेन है, यहाँ से ये 1.6 पे ऐसा होना चाहिए। ये देखो सेटिंग ऐसा होना चाहिए, ये देखो 1.6 पे ऐसा सेट कर देना चाहिए, ठीक है। अगर इसका सेटिंग यहाँ पे कर दिए, अगर मोटर ट्रिप हो रहा है, अगर बार बार मोटर ट्रिप हो रहा है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसको सीधा 2 एम्पियर पे घुमा देते हैं। जब 2 एम्पियर के घुमा देंगे ना, तो मोटर क्या करेगा कि जब ट्रिप नहीं, मतलब वो ट्रिप नहीं मारेगा, मोटर ट्रिप नहीं मारेगा, लोड पे ट्रिप नहीं मारेगा, मतलब ओवर करंट होएगा तो ट्रिप नहीं मारेगा, तो ये गलत है। 1.6 है तो 1.6 एम्पियर से ओवर लोड जा रहा है तो मोटर गर्म होगा, जब मोटर गर्म होएगा तो मोटर जलने का चांस रहता है। तो ये सेटिंग गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रिस्क है, मोटर जलने का फुल चांस रहता है, ठीक है। इसको सेटिंग ऐसा घुमा के अपने 1.6 का नेम प्लेट पे लिखा हुआ है मोटर का रेंज है, तो 1.6 पे ही रखना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ाना इसको नहीं चाहिए, ठीक है। और ये पावर कॉन्टैक्टर है L1 L2, ये मेन सप्लाई हो गया। इसके पीछे ये वायर लगा हुआ है, ये वायर A2 में कनेक्शन होता है, इसके बाद में ये ऐसा कनेक्शन होता है। ये फुल टाइटिंग होना चाहिए, नहीं तो रिले गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है। रिले गर्म होकर जल जाएगा। ये टर्मिनल है मोटर का, अपना कॉन्टैक्टर का जो टर्मिनल है, फिक्स अंदर डाल के ऐसा फुल टाइटिंग होना चाहिए। फुल टाइटिंग नहीं होएगा तो ये टर्मिनल गर्म होएगा, गर्म हो जाएगा तो जल जाएगा, ठीक है। इसको टर्मिनल भरपूर टाइटिंग होना चाहिए। और बाकी का ये NC है, इसमें कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर गलती से एक पॉइंट इसमें चला जाएगा ना, तो क्या होएगा कि ये डायरेक्ट सप्लाई जाएगा, एक फेज डायरेक्ट सप्लाई जाएगा कनेक्शन, लेकिन ऐसा जाएगा तो मोटर जलने का चांस रहता है, ठीक है। ये इनपुट सप्लाई है, ये आउटपुट सप्लाई जो मोटर का यहाँ से कनेक्शन निकल के जा रहा है, मोटर में कनेक्शन होता है, ठीक है। ये आपको मैंने बताया रिले का सेटिंग कैसे नेम प्लेट के थ्रू करें।